हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट। यहाँ पर अपन जानेंगे एल्गोरिथम्स के बारे में और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती है, टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम, हाउ टू राइट एल्गोरिथम, एल्गोरिथम्स को लिखते कैसे हैं, और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फ्लो चार्ट, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। नेक्स्ट जो आज पढ़ने वाले हैं वो एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, यूसेज ऑफ फ्लो चार्ट, और जो सिंबल्स का अपन यूज़ लेते हैं उसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या होती हैं उसके बारे में अपन जानेंगे सिंबल्स और फंक्शन वाले टॉपिक में। तो सबसे पहला टॉपिक है अपना एल्गोरिथम्स। तो जो ये वर्ड अपन देखते हैं एल्गोरिथम, ये रिलेट करता है कौन से मैथमेटिशियन हैं। एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था अल कोवारिज्मी। इनके नाम से रिलेट किया गया है मैथ एल्गोरिथम वर्ड। जो ये एल्गोरिथम वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक प्रोसीजर और एक टेक्निक। ये जो टेक्निक यूज़ होती है वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन यूज़ करते हैं। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो कॉमनली यूज़ करते हैं एल्गोरिथम को फॉर प्लानिंग और सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स को प्लान किया जाता है कि उसको कैसे उसका डिज़ायर्ड रिज़ल्ट अपन को मिले। उसकी प्लानिंग और उसको सॉल्यूशन जो करते हैं वो एल्गोरिथम्स के माध्यम से अपन उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनाते हैं कि अपन उसको कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे और उसका एक डिज़ायर्ड आउटपुट अपन को फाइनाइट जो टाइम में अपन को मिल जाएगा। तो वो कौन करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स करते हैं। अब अपन एल्गोरिथम की बात करें, एन एल्गोरिथम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। यहाँ पर कुछ सीक्वेंस को परफॉर्म किया जाता है, सीक्वेंस को फॉलो करके, स्टेप्स को फॉलो करके टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। और एल्गोरिथम इज़ एन ऑर्डर और सेट ऑफ अनएम्बिगुअस स्टेप्स दैट प्रोड्यूसेस ए रिजल्ट एंड टर्मिनेट इन ए फाइनाइट टाइम। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ स्टेप्स को फॉलो करके एक डिज़ायर्ड आउटपुट जो रिज़ल्ट है उसको एक फाइनाइट टाइम के अंदर अपन को निकालना होता है। तो ये जो काम करते हैं अपन एल्गोरिथम्स के हेल्प से करते हैं। अब अपन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसके अंदर एक इनपुट हो सकती है। एल्गोरिथम मे और मे नॉट रिक्वायर इनपुट। एल्गोरिथम को या तो एक इनपुट की रिक्वायरमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती। जो नेक्स्ट है वो है आउटपुट। जो ईच एल्गोरिथम इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस एटलीस्ट वन रिजल्ट। एक एल्गोरिथम से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वह एक एटलीस्ट एक रिजल्ट तो प्रोड्यूस करके दे, क्योंकि वह एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है डिफाइनाइटनेस। डिफाइनाइटनेस का मतलब होता है ईच इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिगस। वह क्या होता है, स्टेप स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। तो यह इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस का मतलब होता है इफ़ द इंस्ट्रक्शंस ऑफ एन एल्गोरिथम आर एग्जीक्यूटेड। अगर इंस्ट्रक्शंस को अपन एग्जीक्यूट किया जाए तो द एल्गोरिथम शुड टर्मिनेट आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, तो वह जो एल्गोरिथम है वो ख़त्म होनी चाहिए कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, कि भाई इतने स्टेप्स के बाद में वह रिज़ल्ट अपन को दे देगी। तो ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। अपन रिवाइज करते हैं कि एक उसमें इनपुट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, दूसरा वह एक पर्टिकुलर आउटपुट अपन को निकाले, एटलीस्ट वन तो निकाले। तीसरा डिफाइनाइटनेस, कि वह एक क्लियर होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है फाइनाइटनेस, कि वह कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स को परफॉर्म करने के बाद में अपन को एक फिक्स स्टेप्स के परफॉर्म करने के बाद में वह टर्मिनेट हो जाए, तो वह फाइनाइटनेस होती है। तो ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम। अब बात करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर की। कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात करें तो द एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट इंक्लूडिंग फॉलोइंग 3 टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। एल्गोरिथम्स और फ्लो चार्ट जो हैं वो 3 टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं या फिर फॉलो करते हैं। पहला है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे जो मतलब अपन बोल सकते हैं जो टास्क होते हैं वो स्टार्टिंग फ्रॉम एंड, तो उसका एग्जीक्यूशन हो, मतलब शुरू जो हो वो टॉप से हो और जो एंड हो वो हो क्या हो, बॉटम। तो टॉप टू बॉटम ये एग्जीक्यूशन परफॉर्म होता है। और इसके अंदर क्या होता है, सीक्वेंस, इन ए सीक्वेंस स्ट्रक्चर स्टेटमेंट्स आर प्लेस्ड वन आफ्टर अदर एंड एग्जीक्यूशन टेक प्लेस स्टार्टिंग फ्रॉम अप टू डाउन। इसके अंदर जो स्टेप्स हैं वो वन आफ्टर अदर प्लेस्ड होंगे, मतलब एक के बाद एक स्टेप्स उसके अंदर प्लेस होंगे कि आपको पहला ये स्टेप
एग्जीक्यूट करना है, फिर ये वाला करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो और यहाँ पर जो स्टेप होंगे वो टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होंगे। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं कंप्यूटर की टर्म में। नेक्स्ट अपन बात करें ब्रांचिंग, इसका दूसरा नाम होता है सिलेक्शन। यहाँ पर क्या होता है, ब्रांचिंग का मतलब होता है जैसे ट्री की ब्रांच होती है, यहाँ पर ब्रांच का मतलब है दो चीज़ें, एक ब्रांच से एक से दो चीज़ें निकल रही है। अगर वह कंडीशन, इसके अंदर कंडीशन होगी, दो चीज़ें किस पे अब डिपेंड होगी, वह डिपेंड होगी कंडीशन के। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और जो फॉल्स होगी वो अल्टरनेट, जो ट्रू वाला पार्ट नहीं होगा वह एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पर बात करें तो इन ब्रांच कंट्रोल देयर इज़ अ कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू ए कंडीशन डिसीजन ऑफ ईदर ट्रू और फॉल्स इज अचीव्ड। यहाँ पर एक कंडीशन होती है, या तो उस कंडीशन में जो अपन का डिसीजन है या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। इन केस ट्रू, अगर वह ट्रू होगा तो दो ब्रांच होगी, उसके अंदर से जो ट्रू वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं तो वह फॉल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और जनरली जो है जो इफ़ देन यूज़ किया जाता है रिप्रेजेंट ब्रांच कंट्रोल को। जो कंट्रोल है ब्रांचिंग को अपन यूज़ कर सकते हैं इफ़ देन के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि इफ़ दे दिया अपन को और यहाँ पर कोई कंडीशन दे दी, अगर ये कंडीशन इफ़ ये कंडीशन सही है तो ये अपन को ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और देन ये वाला पार्ट। तो ये ऐसे करके अपन क्या कर सकते हैं, ब्रांचिंग का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना जो तीसरा है वो है लूप। लूप का मतलब होता है रिपीटेशन, लूपिंग का मतलब रिपीटेशन। लूप और रिपीटेशन अलाउज ए स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली। यहाँ पर बार बार उसको रिपीटेडली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है, बेस्ड ऑन सर्टेन लूप कंडीशंस, वाइल और फॉर। यहाँ पर वाइल यानी जब तक वह कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वह वापस रिपीट करता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अपन बोल देते ना, वाइल आई इजकल टू 10, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए आई की वैल्यू अपन को दे दी 0, और वाइल जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं होगी तब तक वह रिपीटेशन वह करता जाएगा। तो ये लूपिंग हो गया। तो यहाँ पर 3 तरीके के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स अपन को देखने को मिलते हैं। रिवाइज करिए, पहला है सीक्वेंस, यहाँ पर अपन टॉप टू बॉटम अपन इसको एग्जीक्यूट करते हैं। प्लेस जो होता है, सीक्वेंस जो होता है, वो जो इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो वन आफ्टर अनदर मतलब एक के बाद एक इसके अंदर प्रोसेस करनी होती है। उनको इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो एक के बाद एक प्लेस्ड होते हैं। ब्रांचिंग के अंदर 2 कंडीशन होती है, ट्रू या फिर फॉल्स। इसके अंदर जनरली अपन यूज़ करते हैं इफ़ और देन कंडीशन का। और जो लूप होता है इसके अंदर रिपीटेशन होता है, जब तक वह सर्टेन कंडीशन अलाउ करती है, वह ट्रू करती है, तब तक वह रिपीटेडली उसको एग्जीक्यूट करता रहेगा। इसका कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि वाइल और फॉर लूप्स, ठीक है। तो 3 टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम। अपन ने पढ़ा है एल्गोरिथम क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जानी, ठीक है, इसके टाइप्स जाने, ठीक है। और अपन बात करते हैं एडवांटेज की बात करें तो इनसे अपन को क्या एडवांटेज होती है, तो यहाँ पर जान लेते हैं। इट इज़ ए स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सॉल्यूशन टू गिवन प्रॉब्लम। यहाँ पर एक स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन रहता है कि एक सॉल्यूशन दिया है, इस सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप अपन को लिखा हुआ रहता है एक प्रॉब्लम का, विच मीन्स इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब क्या होता है, जब अपन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन दिया है वो समझने में क्या है वो आसान रहेगा। तो यहाँ इसकी एक एडवांटेज है कि स्टेप बाय स्टेप जो रिप्रेजेंटेशन होता है एल्गोरिथम का वह उसको अपन इजी टू अंडरस्टैंड बना देता है। नेक्स्ट है एन एल्गोरिथम यूज ए डिफाइनाइट प्रोसीजर। इसके अंदर फिक्स प्रोसीजर है कि भाई इतनी स्टेप्स को परफॉर्म करने के बाद में आपको रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। ये जो एल्गोरिथम होती है जो कि क्या करता है, विदाउट प्रोग्रामिंग नॉलेज की, जो प्रोग्रामिंग की नॉलेज के अलावा भी उसको समझने में क्या होती है, आसानी रहती है। एवरी स्टेप्स इन एन एल्गोरिथम हैज़ इट्स ओन लॉजिकल सीक्वेंस। इसके अंदर जो भी स्टेप्स जो लिखी जाती है कुछ उसका क्या होता है, लॉजिकल सीक्वेंस होता है, मतलब उसके अंदर कुछ लॉजिक होता है जो कि एग्जीक्यूट करना होता है कि भाई उसको ऐसे अपन प्रोसेस कर सकते हैं, जो क्या करता है इजी टू डीबग। डीबग का मतलब होता है एरर को फाइंड करना। कंप्यूटर के अंदर जो बग होता है उसका मतलब होता है एरर, ठीक है। तो डीबग करना, उसको एरर को फाइंड करना, तो मतलब एरर यहाँ पर अपन बोल सकते हैं प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
जो हर एक स्टेप्स होता है वो एक लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर लिखा हुआ होता है। तो एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम जो होती है वो सेट ऑफ स्टेप्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें हाउ टू राइट एल्गोरिथम, एल्गोरिथम्स को लिखते कैसे हैं, तो इसके कुछ स्टेप्स यहाँ पर समझ सकते हैं। पहला जो अपन ने देखा कि उसके अंदर इनपुट हो सकती है, तो वहाँ डिफाइन योर एल्गोरिथम्स इनपुट एल्गोरिथम की इनपुट को अपन के यहाँ पर डिफाइन करना, अगर है तो डिफाइन द वेरिएबल, इनपुट जो अपन ने करा उसके अकॉर्डिंग उसके वेरिएबल्स को डिफाइन करना। वेरिएबल्स का मतलब होता है जो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। कोई चीज़ें वेरिएबल्स कंप्यूटर के अंदर जो चेंज होते हैं, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है ना, है ना, तो ये वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें थर्ड, तो आउटलाइन द एल्गोरिथम्स ऑपरेशन, जो अपन ने वेरिएबल डिफाइन करें, ठीक है, उनके बाद में उसकी आउटलाइन बनाना था कि ऐसे ऐसे उसके अंदर वर्किंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें स्टेप 4, तो आउटपुट द रिजल्ट ऑफ एल्गोरिथम्स ऑपरेशन, उसका अपन को आउटपुट क्या चाहिए, क्या संभावित आउटपुट होना चाहिए उस एल्गोरिथम का। तो इन 4 बातों का अपन उसको में ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जो टॉपिक है वो है फ्लो चार्ट। यहाँ पर अपन देखें तो फ्लो चार्ट वाज डिज़ाइन, जो पहला जो फ्लो चार्ट है वो 1945 के अंदर डिज़ाइन किया गया था, है ना। किन ने किया था, ये किया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। अब वो वॉन न्यूमैन जो हैं वो एक ये साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने ही जो अपने कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर दिया था, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, जिसको अपन आज जनरल कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं, वो वॉन न्यूमैन सर ने ही दिया था। इन्होंने ही सबसे पहला 1945 के अंदर डिज़ाइन किया गया था पहला फ्लो चार्ट, ठीक है। अनलाइक एन एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट यूजेस डिफरेंट सिंबल्स टू डिज़ाइन ए सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। यहाँ पर फ्लो चार्ट के अंदर क्या होता है कि सिंबल्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंबल्स को यूज़ किया जाता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इट इज़ अनदर कॉमनली यूज प्रोग्रामिंग टूल, इसके अंदर क्या है, ये फ्लो चार्ट क्या है, किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक तो एल्गोरिथम होती है, दूसरा क्या होता है, फ्लो चार्ट होता है। फ्लो चार्ट के अंदर सिंबल्स को यूज़ करके अपन उसका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्लो चार्ट एक टूल है। बाय लुकिंग एट फ्लो चार्ट टोन कैन अंडरस्टैंड बाय ऑपरेशंस, ठीक है, एंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म बाय सिस्टम। फ्लो चार्ट को देखकर अपन उसकी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, कैसे उसका सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस होंगे, उसका सीक्वेंस क्या रहेगा ऑपरेशंस का, तो ये अपन फ्लो चार्ट को देख के समझ सकते हैं। फ्लो चार्ट इज़ ऑफन कंसिडर्ड एज ब्लूप्रिंट ऑफ ए डिज़ाइन यूज्ड फॉर सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। फ्लो चार्ट को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि एक ब्लूप्रिंट है किसी भी, और ये इसलिए डिज़ाइन किया जाता है कि एक प्रॉब्लम को, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये वॉन न्यूमैन सर ने दिया था। और वॉन न्यूमैन सर जो आर्किटेक्चर अपन देखने को मिलता है, मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूँ थोड़ा टॉपिक से हटके, कि जो अपन जनरली 2 तरीके के आर्किटेक्चर देखते हैं। पहला है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, जो कि बेसिक और इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा होता है हार्वर्ड आर्किटेक्चर, ठीक है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो प्रिंसटन आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, क्योंकि प्रिंसटन आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में इसको बनाया गया था, ठीक है। और ये बनाया गया था ENIAC कंप्यूटर के दौरान, उस टाइम की सिचुएशंस क्या रही थी, ठीक है। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जब मैं पढ़ाऊँगा तब मैं आपको बताऊँगा। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की क्या एडवांटेजेस होती हैं। फ्लो चार्ट इज़ एन एक्सीलेंट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ प्रोग्राम। फ्लो चार्ट क्या है, एक लॉजिक ऑफ प्रोग्राम के लॉजिक को कम्युनिकेट करने का एक एक्सीलेंट वे है, मतलब बहुत अच्छा तरीका है कि उसके अंदर क्या लॉजिक अपन दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें इजी एंड एफिशिएंट टू एनालाइज प्रॉब्लम यूजिंग फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के हेल्प से अपन प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, और एफिशिएंट वे में उसको एनालाइज किया जा सकता है। ड्यूरिंग प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है, द फ्लो चार्ट प्ले द रोल ऑफ ए ब्लूप्रिंट विच मेक्स प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस ईजियर। फ्लो चार्ट जो है वो प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के दौरान फ्लो चार्ट जो है वो ब्लूप्रिंट का कार्य करता है, जो कि प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को ईजी बना देता है। जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है वो भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है। आफ्टर सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोग्राम इट नीड्स कंटिन्यूसली टाइमली मेंटेनेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स ऑपरेशन।
जब एक प्रोग्राम अपन डेवलप कर देते हैं तो उसके अंदर टाइम टू टाइम मेंटेनेंस ज़रूरी होता है। जो अपन फ्लो चार्ट बना रहे हैं उसके आधार पर उसको देख के अपन ये समझ सकते हैं, उसके अंदर मेंटेनेंस जो है वो इजी हो जाता है। उसको देख के समझ सकते हैं अपन उसको कि वह किस तरीके से बनाया गया है, उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स क्या है, उस सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो उसको इसकी हेल्प से, जो फ्लो चार्ट है उसकी हेल्प से अपन कर सकते हैं। इट इज़ ईजी टू कन्वर्ट द फ्लो चार्ट इनटू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड। फ्लो चार्ट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड में बदलना जो है, समझ कर बदलना ईजी हो जाता है। तो ये थी कुछ एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। अब बात करते हैं फ्लो चार्ट किस लिए यूज़ आते हैं, है ना। तो डिफाइन और एनालिसिस प्रॉब्लम्स, प्रोसेसेस को एनालाइज करना और डिफाइन करने के लिए फ्लो चार्ट यूज़ आता है। नेक्स्ट अपन यूज़ कर सकते हैं इसको, बिल्ड ए स्टेप बाय स्टेप पिक्चर ऑफ ए प्रोसेस फॉर एनालिसिस, डिस्कशन एंड कम्युनिकेशन। एनालाइज करने के लिए, उसको डिस्कस करने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप पिक्चर्स का प्रोसेस को पिक्चर्स के माध्यम से उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पिक्चर्स यहाँ पर बोल सकते हैं सिंबल्स के माध्यम से, ठीक है। डिफाइन, स्टैंडर्डाइज और फाइंड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन ए प्रोसेस। जैसे कि अपन ने देखा कि फ्लो चार्ट के माध्यम से उसके अंदर ब्लूप्रिंट अपन को देख सकते हैं, ठीक है, कि अपन उसके अंदर क्या प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया गया है, तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट जो है वो ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, फ्लो चार्ट इज़ ए डायग्रामेटिक। इसके अंदर डायग्राम की माध्यम से और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं फ्लो चार्ट इज़ डायग्रामेटिक एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। टू ड्रॉ ए फ्लो चार्ट फॉलोइंग स्टैंडर्ड सिंबल्स आर यूज्ड। अब अपन फ्लो चार्ट के सिंबल्स की बात करें कि जो फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट के अंदर कुछ सिंबल्स का रिप्रेजेंटेशन जैसे अपन ने देखा, तो उस सिंबल्स को अपन किस तरीके से, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जब अपन ओवल की बात करें तो जो यहाँ पर ओवल जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो यूज़ आता है स्टार्ट और एंड ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है और उसको एंड कहाँ से हो रही है, वो दो ओवल्स के बीच में अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओवल जो होता है वो यूज़ आता है स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए। फ्लो चार्ट एंड कहाँ पे हो रहा है और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो सिंबल है वो है पैरेलॉजिज्म। उसका मतलब होता है यूज़ टू इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन। इनपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए कि भाई इनपुट डेटा कौन सा है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर पैरेलॉजिज्म यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है रेक्टेंगल यूज़ आता है प्रोसेसिंग के लिए, यूज़ फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड डेटा मैनिपुलेशन और अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए अपन यहाँ पर रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। जो नेक्स्ट सिंबल है वो है डायमंड का, तो उसको यूज़ किया जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। यूज टू रिप्रेजेंट द ऑपरेशन इन विच देयर आर 2 और 3 अल्टरनेटिव ट्रू, फॉल्स, एक्सेट्रा। अगर यहाँ पर जब डायमंड यूज़ किया जाता है तो यहाँ पर देख लेते हैं कि डायमंड के बारे में बाद में यहाँ पर ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी कि ये यूज़ होगी। 2 और 3 प्रोसेस अल्टरनेटिव्स जब अपन को रिप्रेजेंट करने हो तब अपन डायमंड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो सिंबल है वो एरो है। एरो का मतलब होता है, देखिए एरो ऐसे डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए, तो इसके अंदर ये इंडिकेट करता है कि फ्लो ऑफ लॉजिक बाय कनेक्टिंग सिंबल्स। ये सिंबल्स को कनेक्ट करके अपन इसको यूज़ करते हैं। ये बताता है लाइन यूज टू इंडिकेट द फ्लो ऑफ लॉजिक बाय कनेक्टिंग सिंबल्स। ये सिंबल्स से कनेक्ट होके कि उसका फ्लो कैसे, इसका जो लॉजिक का फ्लो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है उसको बताते हैं क्या, एरोज। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर्किल की, तो ये पेज कनेक्टर। अब अपन को नेक्स्ट पेज पे जाना है तो वहाँ पर अपन पेज कनेक्टर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर सर्किल जो है वो पेज कनेक्टर कहलाता है फ्लो चार्ट के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑफ पेज कनेक्टर। ऑफ पेज कनेक्टर जो होता है उसको कुछ इस तरह अपन रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रीडिफाइंड प्रोसेसेस होती हैं, उनको अपन ऐसे प्रीडिफाइंड प्रोसेस और फंक्शंस होते हैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट अपन कमेंट्स की बात करें तो कमेंट्स कुछ इस तरह से, जैसे इनके बीच में कमेंट्स अपन लिखे हुए होते हैं। तो ये था, अपन ने पढ़ा फ्लो चार्ट के बारे में और एल्गोरिथम्स के बारे में। एल्गोरिथम का अपन जान लेते हैं, वापस समरी देखते हैं। जो एल्गोरिथम होती है उसके अंदर कुछ
लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हैं वो यूज़ करते हैं इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, साथ में टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो कि 3 तरीके के होते हैं वो जाने, एडवांटेजेस जानी, हाउ टू राइट कैसे अपन लिखते हैं एल्गोरिथम्स को, फ्लो चार्ट के बारे में जाना, फ्लो चार्ट की क्या एडवांटेज होती हैं, यूसेज कौन कौन से होते हैं, सिम्बल्स जो अपन देखा उनके बारे में, उसकी फंक्शनलिटीज़ क्या होती हैं वो अपन ने जाना। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।